अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 25 नवंबर 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं अपने इस चैनल पर आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों, सऊदी शहरियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार करने वालों के ख़िलाफ़ एक नया कानून जारी किया जा रहा है। इस नए कानून के बाद सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार बड़ी हद तक महदूद हो जाएंगे। ये नया कानून बहुत जल्द ठोस इक़दामात पर मुश्तमिल होगा। इससे वो ताजर भी कानून की गिरफ्त में आएंगे जो बैरूनी मुल्क से अहम तरीन अशिया फ़रोख्त करने की गर्ज से ब्रीफ केस में रख कर सऊदीया लाते हैं। इन्हें तजारत शत्ता कहा जाता है। लिहाजा वह तमाम लोग जो अपने नाम से कारोबार नहीं कर रहे और सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार कर रहे हैं, अब वो किसी सूरत में भी इस कानून से बच नहीं पाएंगे। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि इस तरह की गैर तजारती सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, अब उनके ख़िलाफ़ सख्त घेरा तंग किया जाएगा। दोस्तों, अल खुबर में बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने मुख्तलिफ मार्केटों के सर्वों के दौरान दुकानों पर फ़रोख्त किए जाने वाले गोश्त का मुआयना किया तो पता चला कि वह इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। इस तरह तकरीबन 900 किलोग्राम गोश्त जब्त कर लिया गया है। बल्दिया का कहना है कि इस किस्म के सर्वे होते रहेंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि गैर मियारी या एक्सपायर अशिया फ़रोख्त तो नहीं की जा रही हैं। इस सिलसिले में बहुत सारे एशियाई ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को गैर मियारी तरीके से गोश्त अपने पास रखने और उसके पीसेस करने पर गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसी तरह से बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने मदीना मुनव्वरा में भी कुछ गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया है जो कि गोश्त के पीसेस कर कर उसे गैर मियारी तरीके से होटलों पर सप्लाई करते थे। बल्दिया के एहलकारों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई करने वाले जो अफराद हैं उनसे सख्ती के साथ निपटा जाएगा और आवाम की सेहत से खेलने वालों के साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। रियाद से खबर आई है कि चोरी की वारदातों में मुलव्विस 3 रुकनी यमनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह रियाद में असले के ज़ोर पर ख़वातीन से जेवरात और दीगर लोगों से रकम लूटते थे। मुलजमान के कब्ज़े से जेवरात और नकदी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ काफ़ी शिकायत मौसूल हो रही थी। ये गिरोह अब तक 30 लाख रियाल के जेवरात चुरा चुका है जिसका एतराफ़ उन्होंने कर लिया है। पुलिस ने मुतल्लिका इदारे के हवाले इस गिरोह को कर दिया है ताकि मज़ीद तफ्तीश की जा सके और इनके जुराइम से पर्दा उठाया जा सके। दोस्तों, आज इतवार का दिन है। इस सिलसिले में महकमे मौसमियात का कहना है कि इतवार के रोज़ रियाद रीजन में बारिश का कवी इम्कान है। ऐसी मुमकिना बारिश की इस मुमकिना बारिश के पेश नज़र शहरी और रिहायशी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इन दिनों ममलिकत में बारिशों का सिलसिला तेज़ी से जारी है और इस सिलसिले में महकमे मौसमियात का कहना है कि रियाद, दवादमी, मजमा, रमा, अलजुल्फ़ी, अलखरज, अलगैफ़, अलशकरा में कहीं तेज़ और कहीं दरमियाने दर्जे की लाजमी बारिश होगी। शहरी दफ़ा मुसलसल पैगामात SMS के ज़रिए भी लोगों को जारी कर रही है कि बारिश के दौरान आसमानी बिजली चमकने के दौरान मोबाइल फ़ोन कतई तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। बरसाती रेलें गुजरने की जगहों पर हरगिज़ ना जाएं। नशेबी वादियों और घाटियों में क़याम करने से गुरेज करें। तेज़ हवाओं और बारिश के दौरान शेडर्स, बिलबोर्ड्स के नीचे हरगिज़ खड़े ना हों। ऐसे वक्त दरख्त गिरने और बिलबोर्ड गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इन पर बिजली गिरने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। शहरी दफ़ा ने रीजन में हंगामी हालत का ऐलान भी किया है क्योंकि पिछली बार रियाद में तूफ़ानी बारिशों की वजह से अंडरपासेस पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों मक्का में एक बैंक को पैसे मुंतकिल करने वाली गाड़ी तेज़ बारिश के तूफ़ान में फंस गई जिसकी वजह से इस गाड़ी में मौजूद बड़ी रकम को ख़तरा पैदा हो गया कि कोई इसको चोरी ना कर ले, जिस पर सिक्योरिटी इदारों ने फ़ौरी तौर पर कार्रवाई की और मदद तलब करने पर फ़ौरी तौर पर हाजिर हो गए। सिक्योरिटी इदारों ने फ़ौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए दफ़ा मदनी के तावन से इस गाड़ी को बाहिफाजत बैंक तक पहुँचा दिया और बैंक के मंदूब के हवाले तमाम रकम को कर दिया है। मक्का रीजन में एक सैलाबी रेले में बहने वाले शहरी को इस दफ़ा मदनी ने भरपूर कार्रवाई करते हुए बचा लिया है। इस शख्स की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी जिसे फ़ौरी तौर पर फ़र्स्ट एड दी गई और इसके बाद इसको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है।
دوستو، سعودی وزارت ماحولیات اور وزارت صحت نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے کہ عوام کی اکثریت شاپنگ سینٹر اور مال سے خریداری کرتے وقت وہ تمام معلومات جن کا ان کو فائدہ حاصل ہونا چاہیے اسے بے خبر ہوتے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ بڑی مقدار میں خریداری کر کے اپنے گھروں میں اشیاء کو نہ رکھیں بلکہ ضرورت کے تحت خریداری کریں تاکہ آپ حضرات کی صحت پر برے اثرات نہ ہوں۔ نارمل درجہ حرارت پر رکھی گئی اشیاء خریدیں اور فریز کی گئی اشیاء خریدنے سے اجتناب برتیں۔ کھانے کی اشیاء کو کبھی بھی اپنے گھروں کو لے جاتے ہوئے کلیننگ آئٹمز جیسے جو بھی کیمیکلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ مکس کر کے نہ لے جائیں، کیونکہ اس سے کھانے پینے کی اشیاء پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دوستو، جدہ پولیس نے کارنش پر بننے والے واکنگ ٹریک پر گاڑی چلانے والے کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس شخص نے واکنگ ٹریک پر انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلا کر پیدل چلنے والوں کو اور سائیکلنگ کرنے والوں کی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ پولیس نے گاڑی کے نمبر سے مالک کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا ہے، جبکہ گاڑی بھی ضبط کر لی گئی ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ وزارت صحت نے ایک چھاپہ مار کارروائی کی ہے جس میں ایک کلینک کو سیل کر دیا گیا ہے کہ جس کے پاس کام کرنے کا نہ تو لائسنس تھا اور نہ ہی وہاں صفائی کی کوئی خاص انتظام کیا گیا تھا۔ اس کلینک میں بیوٹی پارلر بھی قائم کیا گیا تھا۔ اس کلینک میں خواتین کی پلاسٹک سرجری بھی کی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں کوئی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور اس کی ابھی تک کی کوئی اطلاعات کے مطابق کوئی گرفتاری سامنے نہیں آئی ہے، کیونکہ وزارت صحت اس طرح کی جو غیر قانونی سرگرمیاں ہیں اس کے خلاف سخت ایکشن لے رہا ہے۔ نجران کے علاقے میں الفیصلیہ میں ایک انڈر پاس کی تعمیر کے مکمل ہونے کی خوشی میں ایک سعودی شہری نے 2 بکروں کی قربانی کی، جس پر بلدیہ نے اس کے خلاف قوانین کے مطابق قربانی نہ کرنے پر ذبح نہ کرنے پر جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ بلدیہ کا کہنا ہے کہ قربان گاہ اسی لیے بنائی گئی ہے کہ تاکہ صحت اور صفائی کے اصولوں کے مطابق وہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جائے اور اسی صورت میں کسی کو بھی کسی بہانے ایسی حرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لہٰذا اگر کوئی بھی اس طرح اگر کوئی بھی ایسی کوئی کارروائی کرے گا اس کے خلاف بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اسیر ریجن میں پولیس اور بلدیہ کی مشترکہ ٹیموں کی جانب سے تجاوزات کے خلاف مہم کے دوران مختلف خلاف ورزیوں پر کافی تعداد میں غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سڑکوں کے کنارے قائم کیے گئے پتھارے اور عارضی دکانیں بھی مسمار کر دی گئی ہیں، جبکہ فروخت کے لیے رکھی جانے والی اشیاء بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے، اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔